यूपी के अलीगढ़ में पुलिस पर पत्थरबाजी। भुजपुरा इलाके में बाजार बंद कराने गई थी पुलिस। घरों की छतों से पुलिस पर फेंके गए पत्थर। हमले में पुलिस का एक जवान जख्मी। लॉकडाउन का पालन कराने गई थी पुलिस की टीम। बाजार बंद कराने पर भीड़ ने की पत्थरबाजी। अलीगढ़ के भुजपुरा में मौके पर पुलिस वालों की तैनाती। पत्थरबाजों की तलाश जारी। बंगाल के 24 परगना में पुलिस वालों पर हमला। कई पुलिस वाले जख्मी। लॉकडाउन के बीच खाने और राशन की कमी को लेकर ग्रामीण कर रहे थे प्रदर्शन। समझाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। यूपी के रामपुर में दो गुटों में झड़प हुई। जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग। रामपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में कांस्टेबल ने दारोगा की डंडे से की पिटाई। थप्पड़ भी बरसाए। वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड हुआ। मामला भई दर्ज। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 19,984 हुई। 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। अब तक देश में कोरोना के 640 मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,383 नए मामले सामने आए। जांच में तेजी से मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 3,870 लोग रिकवर हुए। रिकवरी रेट 17.50%। देश में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अच्छी खबर। 61 जिलों में 14 दिनों में एक भी नया मामला नहीं। आईसीएमआर के मुताबिक देश में 69% मरीजों में नहीं थे कोरोना के कोई लक्षण। आईसीएमआर ने अब तक 4 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए। कोरोना संकट के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए के डॉक्टरों से की बात। डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिया। डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ली। दिल्ली में पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। देश में कोरोना की हालत की जानकारी ले रहे हैं पीएम मोदी। देश के आर्थिक हालात और पेंशनधारियों के डीए पर भी चर्चा संभव। कोरोना से लड़ने वाले लीडर्स में पीएम मोदी नंबर 1 पर। अमेरिकी एजेंसी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस की रेटिंग में पीएम मोदी अव्वल। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील किए गए। चुनिंदा मामलों में पास दिखाए जाने पर ही मिलेगी आने जाने की छूट। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा, दिल्ली जाने आने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मीडिया को भी पास के बाद ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील किया गया। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत। गौतम बुद्ध नगर जिले में सामने आए 2 नए मामले। कुल पॉजिटिव केस की संख्या 102। गाजियाबाद में फिलहाल कोई नया मामला नहीं। लॉकडाउन के दौरान स्कूली किताब, इलेक्ट्रिक पंखे और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों को खोलने की मिली इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। ब्रेड फैक्ट्री, दूध प्रोसेसिंग प्लांट और आटा मिलों को भी खोलने की मिली इजाजत। सीनियर सिटीजन के केयरटेकर को भी छूट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए पीएम मोदी को खत लिखा। अप्रैल के अंत तक गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। उद्धव ने कहा, अगर सरकार को 30 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना और फैलने का अंदेशा है तो विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाए। मजदूरों का परिवार के साथ रहना जरूरी बताया। सभी राज्यों को अगले 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट न करने की सलाह दी गई। राजस्थान सरकार की शिकायत के बाद फैसला। 2 दिन में एडवाइजरी जारी करेगा आईसीएमआर। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच पर लगाई रोक। राज्य में रैपिड टेस्ट किट के 95% रिजल्ट गड़बड़। सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के निर्देश। कहा, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी न होने दी जाए। देश में 539 लाख टन अनाज का स्टॉक मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दावा, अनाज की फिलहाल कोई कमी नहीं। विमानन मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित। संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों को सेल्फ आइसोलेशन के आदेश। दिल्ली में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी। एक हफ्ते में 611 लोग बीमारी से स्वस्थ होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बने। कुल हॉटस्पॉट की संख्या 87 हुई। दिल्ली की करीब 3 लाख की आबादी पर इसका असर। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने शेल्टर होम का दौरा किया। सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहकर लोगों का हाल जाना। यूपी में एक दिन में बढ़ गए कोरोना के 153 नए मरीज। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई 1,337। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें 31 लोग जमात से जुड़े हुए, सभी अस्पताल में भर्ती। आगरा में 65 नए केस की हुई पुष्टि। कोरोना के कारण पिछले एक दिन में 2 लोगों की मुरादाबाद और 1 की अलीगढ़ में मौत। मुरादाबाद में पुलिस पर पथराव करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई। ड्रोन तस्वीरों में कैद हुई थी हरकत। पुलिस ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती। पुलिस ने लॉकडाउन न तोड़ने की शपथ दिलाई। यूपी में छात्रों से फिलहाल ट्रांसपोर्ट फीस न लेने का आदेश। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम, स्कूल और शिक्षा निदेशक को चिट्ठी लिखी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आदेश। कहा, किसी भी स्कूल में छात्रों से अगले 3 महीने के लिए फीस जमा करने का दबाव न बनाया जाए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने को कहा। हॉटस्पॉट के आसपास के लोगों की जांच बढ़ाने के आदेश दिए। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से
अनाउंसमेंट, रमजान में घरों में ही रहें लोग, वहीं करें इबादत, लॉकडाउन का करें पालन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 553 नए मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5229। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 19 नए मामले और 19 लोगों की मौत की खबर। अकेले मुंबई में 12 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना के अब तक 251 मामले। महाराष्ट्र में के हिंगोली में एसआरपीएफ के 6 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। धारावी में 62 साल के शख्स की कोरोना के कारण मौत, 12 नए केस के साथ आंकड़ा 179 हुआ। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आवास पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी निकली कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए 6 लोग क्वारंटीन। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज, 22 मार्च के बाद से ही कार्रवाई जारी। मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकले, गांधीवली इलाके में लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। महाराष्ट्र में अब तक 49 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ, 121 पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने के आरोप में 411 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना से 2 और लोगों की मौत, 70 साल की बुजुर्ग महिला और 60 साल के पुरुष की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से एक और मौत, अस्पताल में 53 साल के एक शख्स की मौत। गुजरात में कोरोना के 5 और लोगों की मौत। राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2272। गुजरात के आधे से ज्यादा केस अहमदाबाद से। अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ 130 तक बढ़ा। जिले में अब तक कुल 1378 मरीजों की पुष्टि। राजस्थान में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए। आज राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1799। नालंदा के बिहार शरीफ में एक डॉक्टर सहित परिवार के 16 लोग कोरोना संक्रमित। दुबई से आए रिश्तेदार के संपर्क में आने के कारण हुए संक्रमित। बिहार में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 हुई। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 4 नए केस सामने आए। अब तक टोटल 15 मामले। उड़ीसा में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 82 हुई। अब तक 1 की मौत, 30 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंचा। 29 नए केस सामने आए। केंद्र से पश्चिम बंगाल भेजी गई टीम ने हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को केंद्रीय टीम की जांच से था एतराज। केंद्रीय टीम को रोकने के मामले में सरकार ने पश्चिम बंगाल को जारी किए निर्देश, कहा टीम के काम में बाधा न डाली जाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालात का जायजा लेने गई केंद्र की टीम पर सियासत तेज हुई। टीएमसी ने एडवेंचर टूरिज्म करार दिया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर सवाल उठाए, कहा कोरोना से मौत का ऐलान करने के लिए ऑडिट कमेटी का क्या मतलब, लीपा पोती का शक जताया। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजा बाजार इलाके का दौरा किया, लोगों से घरों में रहने की अपील करती नजर आई। असम में दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवरों और हेल्परों की स्क्रीनिंग की गई, जांच के बाद ही राज्य में एंट्री। जयपुर के परकोटे इलाके में पुलिस वालों से कुछ लोगों ने की मारपीट, लॉकडाउन का पालन न करने पर समझाया गया। हमलावरों ने पुलिस वालों पर भी चाकुओं से किया हमला, गाली गलौज के साथ वर्दी भी फाड़ दी। जोधपुर में एसडीआरएफ के जवान पर पत्थरबाजी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में मेडिकल टीम से बदसलूकी की गई, अली गांव के लोगों ने टीम को गांव में घुसने से रोका। 8 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने से रोकने गई पुलिस पर हमला, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक में आशा कर्मी को धमकी देने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, आशा कर्मी ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी थी। अररिया में होमगार्ड के जवान को उठक बैठक करवाने के मामले में कृषि मंत्री ने आरोपी पदाधिकारियों को नोटिस भेजा, मौके पर मौजूद एएसआई को सस्पेंड करने का आदेश। जमात के प्रमुख मोहम्मद साद ने वीडियो जारी कर अपील की, कोरोना से ठीक हो चुके जमातियों से ब्लड प्लाज्मा दान करने को कहा। दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी सफल रही, रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्लाज्मा थेरेपी का आईसीएमआर से अप्रूवल मिलना भी बाकी। लखनऊ में एक महिला कांस्टेबल 9 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी पर जाने को मजबूर, पति भी पुलिस में, हजरतगंज थाने में तैनात है महिला कांस्टेबल। बिहार के शिवहर में पुलिस ने छोटी सी बच्ची को घर पहुंचकर गिफ्ट दिया, फेसबुक पर बच्ची के पहले जन्मदिन की मिली थी जानकारी। कोरोना संकट में सीआरपीएफ मददगार, चंडीगढ़ में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए फूड पैकेट्स बना रहे हैं जवान। दुनिया भर के कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 25 लाख के पार हुआ, 80% मामले केवल यूरोप और अमेरिका में, 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार हुई, एक हफ्ते के अंदर 2 गुना हुआ आंकड़ा। ट्रंप ने 60 दिन के लिए सस्पेंड किया ग्रीन कार्ड के आधार पर मिलने वाला इमिग्रेशन, अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बचाने का तर्क। अमेरिका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 483 अरब
डॉलर के नए पैकेज को मंजूरी, हॉस्पिटल और टेस्टिंग पर खर्च होगी रकम। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर में गवर्नर के स्टे होम के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग कारोबार शुरू कर देने की मांग करते नजर आए। इटली के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के दिए संकेत, कहा हल्की चूक में से अभी तक मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इटली में 4 मई तक लागू है लॉकडाउन। इटली में कोरोना के मामलों में कमी आना जारी, पिछले एक दिन में 534 लोगों की मौत, कुल आंकड़ा 24,648 हुआ। फ्रांस में भी कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, पिछले 24 घंटे में 531 लोगों ने जान गंवाई। ब्रिटेन में कोरोना के कहर से कोई राहत नहीं, पिछले 24 घंटे में 828 लोगों की मौत, अब तक 17,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इमरान खान की चेतावनी, कोरोना को लेकर सरकारी आदेश को नहीं मानने पर कहा कि कार्रवाई की जाएगी। रमजान के दौरान मस्जिदें बंद होने की बात कही। इमरान खान से मुलाकात करने वाले सोशल वर्कर फैजल एदी का हुआ कोरोना, इमरान ने कराया कोरोना टेस्ट। शोपियां में आतंकवादियों से आर्मी की मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना संकट के दौरान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पुंछ के 2 सेक्टरों में की गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के चौकी बल में एवलांच के बाद फंसे एसडीएम का भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू, ड्राइवर को भी बचाया। पंजाब में एएसआई हरजीत सिंह के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले 15 डॉक्टरों की टीम को मिलेगा डीजीपी ऑनर। पटियाला मंडी में एएसआई पर निहंग सिखों ने किया था हमला। इंटरनेशनल अर्थ डे पर पीएम मोदी ने किया धरती मां को प्रणाम, कहा कोरोना से लड़ने वालों को की करें जयकार।